वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। तो मैं कजरी को बैठे ये सब उखड़ गया था और नए लगे ना तब तो दो इधर तो अब तो दोबारा ये बुढ़वा आ रहा है बहुत बदला आया तो रिटायर में डाल दी ना कितनी लगी ना जब ये सब ईटा पहले लगे रहे। हाँ वही लग रहा चालू सब हटा दी हैं। इसका मतलब ये बनाना है। यहाँ बार बनवा वही थे सुबह सुबह कर जा रहे कटवा रहे तो अब आई पुलिस सुबह से लगी रहा चाचो यहाँ कटवा देगी डॉगी कितने काट रहे हैं उनके साथ निकल ला कर बाहर पत्थर रखा था कि नालम गिरी जा रहा है। कल सुबह से उठा के रखे पहले उठा नहीं रहा फिर महेंद्र आवा पता नहीं चला रहा उल्टा सीधा रखा रहा लेकिन खसका दिया रहा है ना महेंद्र कहा था और इधर किनारे खसका दो हम क्या लगा किनारे खसका रहा तो उधर से लोग बराबर डाला लेकिन हमें मन में यूँ रहा है इधर खुला रहा है कुछ तुम डाला कर तू कोड़ा उड़ा हुआ हम चाय पत्ते वही डाल यही तो है और जैसे मिर्चा उर्चा थाली में अंदर उधर तो ज़्यादा खुला रही तो लोग बराबर और फिर चला गया हो नीचे बनना जाता था पुल के नीचे अच्छा यहाँ भी बने लगा अच्छा गाड़ी आ रही है रुक जाओ इन का कमरा वमरा बन जाए सब नगर निगम की दुकानें कहाँ बने पुल के नीचे जैसे नहरी आ रहा है पूरी लंबी गिरवा दिख रहे हैं नहरी आ रहा है पुल के नीचे बड़ी नहरी आ रहा है और पूरा छोटी नहरी आ रहा है यू सरवागिल का सुविधा है। अच्छा सरवण गिरा यही आहे भी बाजे की यहाँ है गोला करे मेन यहाँ है पुरानी। अच्छा नहरिया कितनी बड़ी चल रही बड़ी कितनी नहीं पुल के नीचे रहा है वो नहीं भरी 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 बता रहे हम लोग मंडप से रवायत रहा तो नहीं चलत रहा है ना कितनी भरी है बिल्कुल सूखी पड़ी रहत रहा वो नारिया है छोटी नारिया उधर पुलिया पुल बना देखो पुराना वो पड़ोसी वाला अच्छा छोटी नारिया वहाँ रही कितनी ज़्यादा भारी चल रही नहर ये बरसात की वजह से पहले तो हम लोग यहीं तो मंडप से रहे थे तो एकदम सूखी सूखी पड़ी रहत रहा सब भर भर बस है खड़ी नहर में पानी चल यहाँ पे टहल के आ गए हैं घर और बन रही हमारी चाय। यहाँ पे हो रही हमारे खाने की तैयारी और सब्जी बनाने जा रहे हैं आलू टमाटर की और लहसुन प्याज हरी मिर्च को काट दिया और कुकर में चढ़ा दिए हैं सरसों का तेल ये गरम हो जाएगा इसमें ज़रा सा जीरा डालेंगे उसके बाद वही लहसुन प्याज कटा रखा उसको डाल देंगे फिर सब्जी छोंक देंगे। यहाँ पे सब्जी हमारी बन चुकी है तो उसमें धनिया भी डाल दिए हैं काट के।
फिर थोड़ा टाइम हमारे पास था तो हमने सोचा कि चलो चावल बीन के रख लेते हैं। साफ किए रखे रहते हैं, फिर उनको हम बीन के डिब्बे में रख लेते हैं। तो चाहे जब बनाएं सुबह शाम तो कोई जल्दी नहीं रहती है कि बीने हुए रखे हैं तो कोई टेंशन नहीं रहती है। चावल भी बीन रहे, साथ में बातें भी करते रहते सबसे। यहाँ पे सब्जी हमने निकाल के भगोने में रख दिया और उसमें चावल चढ़ा दिए हैं, क्योंकि रसेदार सब्जी थी आलू टमाटर की, तो सबको चावल पसंद थे तो कुकर में चावल भी बनाए हैं। यहाँ पे आटा भी लगा के रख लिए हैं। और उसके बाद बोतलें खाली थी तो ताज़ा पानी भरे थे, तो हमने सोचा चलो बोतल भी साथ में भर के लगा देते हैं फ्रिज में। इस समय गर्मी तो फिर से पड़ने लगी है। साथ देने के समय ज्ञान नहीं देना चाहिए। डूबते हुए इंसान को बचाया जाता है, तैरना नहीं सिखाया जाता। यह कथन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मानवीय सीखों में से एक है। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति कठिनाई, दुख, तनाव या संकट में हो तब उसे उपदेश देने या उसकी गलतियां गिनाने के बजाय सबसे पहले उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि संकट की घड़ी में इंसान को सबसे अधिक आवश्यकता सहारे, संवेदना और विश्वास की होती है, न कि लंबे भाषणों की। यहाँ पे खाना हमारा बन चुका था तो हस्बैंड जी के लिए लगा दी थाली, सब्जी, चावल, रोटी और प्याज। उनको खाना देने के बाद फिर और रोटियाँ बनानी थी बेटे के टिफ़िन के लिए, तो रोटियाँ बनाते रहते हैं, लेकिन बीच में अगर वो नहा के आ जाते तो उनके लिए खाना लगा देते हैं। रोटियाँ हमारी बनती रहती हैं, जो सबके लिए बनाना पड़ता है तो फिर थोड़ा टाइम तो लगता ही रोटियाँ बनाने में। संकट के समय सहारा सबसे बड़ी मदद है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है। उस समय यदि कोई किनारे पर खड़ा होकर उसे तैरने के नियम समझाने लगे तो क्या उसका कोई लाभ होगा? बिल्कुल नहीं। उस समय सबसे पहले उसे पानी से बाहर निकालना जरूरी है। जब वह सुरक्षित हो जाए तब उसे तैरना सिखाया जा सकता है, ताकि भविष्य में वह ऐसी स्थिति से बच सके। ठीक यही बात जीवन की हर कठिन परिस्थिति पर लागू होती है। जब कोई व्यक्ति आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव, असफलता, बीमारी या रिश्तों की समस्या से जूझ रहा हो, तब उसे यह बताना कि तुमने गलती की, तुम्हें पहले ऐसा करना चाहिए था, उसकी तकलीफ कम नहीं करता। उस समय उसका हाथ पकड़ना, उसकी बात सुनना और उसे यह एहसास दिलाना कि वह अकेला नहीं है, यही सबसे बड़ी मदद होती है। उसके बाद खाना बन गया था तो हमने गैस को भी साफ़ कर दिए और फिर नीचे झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू लगा लेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर गीले कपड़े से गैस को भी साफ़ कर देंगे। यहाँ पे भुट्टा रखा था, आया था तो वही उसको भून रहे हैं। तो इसमें पकड़ने वाला कुछ था नहीं तो हम चाकू लगा के भून रहे, तो वही बेटी हंस रही कि ये नया कैसे ऐसे बना लिया। तो पहले हम लोग डंठल पकड़ के भून लेते थे अच्छे से, लेकिन अब तो कहाँ रहते वैसे। यहाँ पे बर्तन भी खाली कर लिए तो उनको भी धुलने लगे हैं। साथ में बर्तन भी हमारे धुल लेते हैं सुबह सुबह। ज्ञान का भी सही समय होता है। ज्ञान हमेशा उपयोगी होता है, लेकिन उसका प्रभाव तभी पड़ता है जब सामने वाला उसे सुनने और समझने की स्थिति में हो। दुखी या परेशान व्यक्ति का मन पहले से ही भारी होता है। ऐसे समय में सलाह अक्सर आलोचना जैसी लगती है, इसलिए पहले व्यक्ति को संभालना चाहिए, फिर उचित समय आने पर उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए। अब यहाँ आ गए हैं कमरे में भी झाड़ू लगाने। तो कमरे में तो झाड़ू लगाते हैं बाद में, पहले बिस्तर को सही कर देते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाते हैं। सही बात भी अगर गलत समय पर कही जाए तो उसका महत्व कम हो जाता है।
अब यहाँ पे हमने सोचा चलो कपड़े भी भिगो देते हैं। जब झाड़ू लगाना शुरू करते हैं और बेटा भी तैयार हो जाता है, हस्बैंड जी तैयार होते हैं, फिर कपड़े निकलते हैं तो उनको पहले सर्फ डाल के भिगो देते हैं। अब लगाने लगे हैं किचन में पोछा। अब गीले कपड़े से पोछा लगा देंगे, फिर यहाँ पे सफाई हो जाएगी। उसके बाद फिर उधर लगाएंगे कमरे। रिश्तों की असली पहचान। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ निभाते हैं। जो लोग केवल सलाह देते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर साथ नहीं खड़े होते, उनका ज्ञान भी अधूरा लगता है। जब कोई मित्र, परिवार का सदस्य या अपना व्यक्ति संकट में हो तो सबसे पहले उससे कहें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत, हम मिलकर इसका समाधान निकालेंगे, तुम अकेले नहीं हो। ये कुछ शब्द किसी भी बड़े उपदेश से अधिक ताकत दे सकते हैं। यहाँ पे एक खाली सिलेंडर है, किचन में रखा था, तो वही हमने सोचा कि इसको स्टोर रूम में जाके रख देते हैं, क्योंकि गैस आनी है, बुक हो गई है, तो वहीं से उठा लेंगे और नया जो भर के आएगा वहीं पे रख देंगे। तो वही हम इसको स्टोर रूम में रखने जा रहे हैं। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पे पोछा लगाने। तो तखत को भी गीले कपड़े से पोंछ देते हैं, क्योंकि आजकल बरसात में कहीं भी देखो जरा डेली कहीं कोने में मकड़ी जाला लगा देती है, कहीं कुछ कहीं कुछ। अब यहाँ पे है डेली साफ़ करते, लेकिन फिर भी यहाँ पे जाला थोड़ा सा मकड़ी ने लगा दिया। और हमारी आदत है कहीं भी जाला देखते हैं तुरंत छुड़ाते हैं, कल के लिए नहीं छोड़ते हैं, तुरंत साफ़ करते हैं, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है। फिर लगाने लगे हैं कमरे में भी पोछा। यहाँ भी पोछा लगा देते हैं, फिर एकदम साफ क्लीन हो जाता है। फिर कपड़े धुलने लगे हैं। संवेदनशीलता का महत्व। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी कठिन दौर से गुजरता है। यदि उस समय उसे आलोचना मिले तो उसका आत्मविश्वास और टूट सकता है, लेकिन यदि उसे सहानुभूति और सहयोग मिले तो वह दोबारा खड़ा होने की हिम्मत जुटा लेता है। इसलिए एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की भावनाओं को समझे और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करे। अब यहाँ पे ये जगह धुल रहे हैं जहाँ पे काम करते हैं चट्टा, इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि सुबह से यहाँ पे काम होता रहता है तो कुछ गंदा होता तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं। सुबह ज़्यादा काम होता है तो पानी थोड़ा धीमे आता है, दोपहर में मतलब जब सारा काम हो जाता है वही 9-10 बजे तो पानी तेज़ आता। तो वही यही अकेले बल्टा बचा था भरने, क्योंकि सब लोग नहाए थे, तो इसी को हमने लगा दिया तो वो भर रहा है। फिर हमारा काम हो गया है, अब हो रहा हमारा चाय नाश्ता। यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय। जीवन से जुड़ा उदाहरण। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा में असफल हो गया। यदि उसके माता पिता तुरंत यह कहने लगे कि तुमने मेहनत नहीं की, तुम हमेशा लापरवाही करते हो, तो वह और निराश हो जाएगा। लेकिन यदि वे पहले उसका हौसला बढ़ाएं, उसे शांत करें और कहें, कोई बात नहीं, अगली बार हम बेहतर तैयारी करेंगे, तो वही छात्र दोबारा पूरे आत्मविश्वास के साथ मेहनत कर सकता है। बाद में शांत माहौल में उसकी कमियों पर चर्चा करना अधिक प्रभावी होगा। ये शाम का टाइम है तो फिर पानी भर रहे हैं ताज़ा। यहाँ पे पानी भर लेते हैं ताज़ा, पीने वाला भी, और जो और बर्तन खाली होते हैं तो ठंडा पानी आता है तो भर लेते हैं। उस तभी काम शुरू करते हैं शाम का काम, खाना बनाना। यहाँ शाम को आए हैं देखने ऊपर टहलने थोड़ा, तो वही पानी भी हमने सोचा कि पानी डालने वाला है कि नहीं। तो इस समय पानी डालने वाला हो जाता है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है और धूप बहुत तेज़ होती है। धूप तो इतनी तेज़ होती है कि
लगता है वही है कि मई जून की धूप है। तो पेड़ पौधे बहुत सूखते हैं गमले के। ज़मीन के तो चलो ज़मीन तरी रहता, गीले रहते तो नहीं ज़रूरत पड़ती। और यहाँ बादल भी कितने छाए रहते हैं, बादल बहुत छाए रहते हैं, लेकिन इस समय बारिश नहीं होती है। इस विचार से मिलने वाली सीख, मुश्किल समय में उपदेश नहीं सहयोग दे, पहले इंसान को संभालें फिर उसे सही दिशा दिखाएं। सही समय पर दिया गया ज्ञान ही सबसे अधिक प्रभावी होता है। सहानुभूति, संवेदनशीलता और साथ निभाना किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। किसी की कठिन घड़ी में उसका हाथ पकड़ना हजारों शब्दों से अधिक मूल्यवान होता है। निष्कर्ष, यह कथन हमें सिखाता है कि मानवता का सबसे सुंदर रूप संकट के समय किसी का साथ देना है। ज्ञान देना गलत नहीं है, लेकिन उसका समय सही होना चाहिए। जैसे डूबते हुए व्यक्ति को पहले बचाया जाता है और बाद में तैरना सिखाया जाता है, उसी प्रकार जीवन में भी पहले किसी को कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करें, फिर उसकी गलतियों से सीखने में उसका मार्गदर्शन करें। याद रखिए, किसी के बुरे समय में दिया गया साथ अच्छे समय में दिए गए हजारों उपदेशों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है।